हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 इयर्स पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस में बच्चा क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बताए जाएंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके 2023 के एनएसओ के लिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसके पेपर के गाइडलाइंस क्या क्या होते हैं। इसमें आपको ओएमआर शीट फिल करना होता है। टू फिल दैट ओएमआर शीट यू विल बी प्रोवाइडेड 10 मिनट्स। यू विल बी प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा 10 मिनट्स टू फिल द ओएमआर शीट। अब उस ओएमआर शीट में क्या क्या डाटा फिल करना है? नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर एंड देन योर सिग्नेचर। मोबाइल नंबर पे मार्क्स और रिजल्ट सेंड किए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको 10 मिनट्स में फिल कर देना है। अब आगे क्या आता है? पेपर का पैटर्न क्या है? पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए, लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि मैं डील करूंगा। सेकंड सेक्शन बी होगा साइंस का, जहां आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी में भी साइंस के ही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसको कहते हैं अचीवर सेक्शन। उनका वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। अब देखते हैं क्वेश्चंस का क्या वेटेज होता है। इच क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स, यानी अचीवर सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और बाकी सेक्शन जो मेरा लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन और साइंस का सेक्शन है, उसमें इच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन हो गए 50 और उनका टोटल मार्क्स क्या हो गया? टोटल मार्क्स हो गया आपका 60। टोटल मार्क्स 60। जो भी क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे और हर एक क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। और इसमें कोई भी देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। आंसर कैसे सेलेक्ट करना है? ओएमआर शीट में सर्कल्स बने होते हैं क्वेश्चन नंबर के पास, ए बी सी डी करके। क्वेश्चन का जो आंसर होगा उस सर्कल को हमें डार्क करना है यूजिंग अ ब्लू ब्लैक पेन और HB पेंसिल। उस सर्कल को कैसे डार्क करना है हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां हमसे क्वेश्चन पूछा है, इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ। वाटर साइकिल में कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। जब वाटर वेपर कूल डाउन होता है, लिक्विड बनता है, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। आंसर ये हो गया। तो आंसर क्या मिला? बी। अब इसको सेलेक्ट कैसे करना है? सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बी। तो इसका जो बी का सर्कल होगा उसको अच्छे से ब्लू ब्लैक पेन से या HB पेंसिल से डार्क कर देंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल को डार्क कर देंगे। जो भी रफ वर्क होगा क्वेश्चन बुकलेट में नीचे स्पेस प्रोवाइडेड होंगे उसमें करना है। ओएमआर शीट में और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मार्क करना है या कुछ भी फिल नहीं करना है, कोई भी रफ वर्क नहीं करना है उस पर। पेपर कंप्लीट होने के बाद ओएमआर शीट सबमिट कर देना है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है 2018 और 19 का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का पेपर, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो है सीरीज कंप्लीशन का। सीरीज को कंप्लीट करना है। यहां पे हमें 5 फिगर दे रखे हैं। पूछा है ये जो क्वेश्चन मार्क वाला स्पेस है वहां पे इन चारों में से क्या आएगा। तो करोगे क्या? सिंपली एक एक फिगर को देखोगे, एक साथ पांचों में मत ढूंढना शुरू करना। सिंपली एक एक फिगर को देखो। यहां पे क्या हुआ है, ये क्रॉस अंदर की तरफ है और ये जो पार्ट है बाहर की तरफ है। अगले वाले में सेम ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, लेकिन उसका पोजीशन चेंज हो गया है। ये दोनों जो इस डायगोनल पे थे अगले वाले में इस डायगोनल पे आ गए। अब अगले में चेक करो, सेम ये बाहर था, इस डायगोनल पे था, इस डायगोनल पे आ गया। तो अगले फिगर में क्या होना है? इस डायगोनल की तरफ है, तो जब इसका फिगर बनेगा तो ये हो जाएगा ऐसे। ये दोनों इस डायगोनल की तरफ है तो ये दोनों हो जाएगा इस डायगोनल की तरफ। अब तुरंत जाओ ऑप्शन पे एंड यूज द एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट।
चेक करो सर, एलिमिनेटेड, सर एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, यू हैव रिच्ड योर आंसर। आंसर क्या हो गया? ए चॉइस। सेम वे में इसका ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बन जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए। आप एलिमिनेशन का अप्रोच हमेशा ध्यान रखना। सिर्फ आपने ये जो क्रॉस वाले लाइन थे, एरो वाले लाइन थे, उससे ही आपने आंसर फाइंड कर लिया था। तो आंसर क्या हुआ इसका? ए चॉइस। तो सीरीज के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा पजल्स का। क्या आप दिया हुआ है? 6 persons आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। देखो अगर नॉर्थ फेसिंग कह रहा है, अगर नॉर्थ फेसिंग कह रहा है तो ये नॉर्थ की तरफ हो गया। ये हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ फेसिंग अगर कह रहा है तो ये साइड कहलाएगा राइट साइड और ये साइड कहलाएगा लेफ्ट साइड। नॉर्थ फेसिंग में इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 persons आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 6 लोग हैं। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, यानी अब यहां से पोजीशंस स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बनाना। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, यानी S कहीं पे बैठा हुआ है। मान लेते हैं S ये है। अब इसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे कौन है? P है। लेफ्ट किधर होगा? अगर नॉर्थ फेसिंग है, इधर नॉर्थ, इधर हमारा लेफ्ट होगा। थर्ड पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे P। P is third to the left of S. Who is to the immediate right of R? अब ध्यान रहे, जब भी कहीं who which होगा ना, अपने नियरेस्ट वाले पर्सन के लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी who which हो, who हटा देना, सेंटेंस पढ़ लेना। S is to the immediate right of R. S जो है वो R के इमीडिएट राइट में है। अगर R के इमीडिएट राइट में S है तो पक्की बात है R यहां बैठेगा। इमीडिएट मतलब होता है जस्ट बगल वाला, जस्ट बगल वाला। वो इमीडिएट लेफ्ट, जो जस्ट राइट में होगा वो इमीडिएट राइट कहलाएगा, जो जस्ट हमारे लेफ्ट में होगा वो इमीडिएट लेफ्ट कहलाएगा। S इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। चलो यहां तक तो बन गया अपना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। U इज एट वन ऑफ द एंड। U जो है वो किसी एक एंड पे बैठा है। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ Q। Q के फोर्थ राइट में। देखो 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। अगर तुम Q को यहां बैठाओगे तो U को एंड पे बैठना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। P ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी उस तरफ तो नहीं बैठा सकते। तो हम कहां बैठाएं? अगर हम Q को यहां बैठाते हैं, Q को यहां बैठाते हैं और U क्या है? राइट में है, राइट में है। तो राइट में होने के लिए यहां बैठाओ या यहां बैठाओ। तो अगर तुम यहां बैठा रहे हो और फोर्थ राइट में है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर P के पहले बैठाते तो तुम्हारा पोजीशनिंग गड़बड़ हो जाता। क्यों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में ऑलरेडी S बैठा हुआ था, तो P और R के बीच में ही बैठेगा। अगला कंडीशन क्या कह रहा है? एंड T इज बिटवीन S एंड U, और T जो है S और U के बीच में बैठा है। लो देखो T बैठ गया। एक बार सारे कंडीशंस को पढ़ो। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के थर्ड लेफ्ट में P है। नेक्स्ट, S is immediate right of R. S is to the immediate right of R. U is at one of the end. U जो है वो end में है। And fourth to the right of Q. Q के fourth right में भी है। T is between S and U. T इन दोनों के बीच में बैठा है। यानी हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? R is dash to the left of T. T के लेफ्ट में R कहां है? देखो T ये अगर है तो लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट में ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। यानी हमसे फिल इन द ब्लैंक से तो पूछा है। R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। आंसर क्या हुआ इसका? ए चॉइस। ए चॉइस इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा है कोडिंग डिकोडिंग का। हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखा है, एक सेंटेंस दे रखा है, उसको कोड किया है। उस कोडिंग के लॉजिक को हम फाइंड करेंगे और अपने अननोन क्वेश्चन में अप्लाई करें। क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नाइस बिग होम इज कोडेड एज EMOHGIBECIN। क्या बोला? नाइस बिग होम। इसके लिए कोड यूज किया है ECEMOH
GIBECIN। नाइस स्मॉल फैमिली के लिए कोड यूज किया है YLIMAF LLAMSECIN। तो हमसे पूछा है देन इन द सेम कोड लैंग्वेज ऑल द बेस्ट इज कोडेड एज। तो पहले तो हम पैटर्न फाइंड करते हैं। ध्यान से देखो जरा, नाइस एक वर्ड है, इस नाइस का अपोजिट क्या होगा? ECIN होगा। इस बिग का क्या होगा? GIB होगा। होम का क्या होगा? EMOH। ऊपर का कोडिंग देखो तो जरा रिवर्स करके, EMOH हो गया होम का, GIB हो गया बिग का, और ECIN नाइस का हो गया। अगले में वेरीफाई करो। अगला सेंटेंस क्या है? नाइस स्मॉल फैमिली। अब इसको आप रिवर्स करके लिखो, ECIN LLAMSYLIMAF। चेक करो, YLIMAF फैमिली के लिए हो गया, LLAMSECIN। यानी कि क्या करना है यहां पे? जो हमें दे रखा है वर्ड्स उसको उल्टा करके लिख देना है। तो किसका कोडिंग करना है? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट का कोडिंग करना है तो करते हैं। ऑल का क्या हो जाएगा? LLA। द का क्या होगा? ETH। और बेस्ट का TSEB। ढूंढो, TSEB। ये खत्म हो गया। TSEB। द के लिए क्या है? ETH। EHT। यहां पे ये खत्म हो गया, ये तो द है, खत्म। ऑल का क्या हुआ? LLA। यानी आंसर क्या हुआ? ए चॉइस। कैसे कोडिंग कर रहे थे? जो भी वर्ड दिया हुआ था उसको उल्टा करके लिख दे रहे थे। आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन। आंसर हुआ ए ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन हमारा है एनालिटिकल रीजनिंग का। क्या क्वेश्चन पूछा है? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गिवन फिगर। देखो, इस फिगर को बनाना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब पूछ रहा है तो इसका मतलब अगर आपको यहां से यहां तक ये लाइन दिख रहा है ना, तो एक सिंगल लाइन में ये पूरा बन जाएगा। कभी ये मत सोचना एक इसको बनाने के लिए एक इसको, एक नहीं, एक सिंगल लाइन में ये कंप्लीटली बन जाएगा। तो ऐसे पूछा मिनिमम कितना लगेगा। चलो काउंट करते हैं। ये पहले आउटर बॉर्डर बनाते हैं। ये बॉर्डर बनाओ, 1 2 3 4। ये आउटलाइन बनाने के लिए 4, ये अंदर वाले भी बना लो, 5 6 7। यानी ये ब्लू से कितना बना है? 7। अब देखो ये तो बन गए। अब जब हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पूरा कंप्लीट मिल गया। रेड से एक लाइन बना, रेड से आप सेकंड लाइन बनाओ, ये सेकंड लाइन बना रेड का, ये थर्ड लाइन बनाओ, रेड के 3 लाइंस, और देखो ये लंबा वाला लाइन भी बन जाएगा आपका। तो रेड से कितने बने? 1 2 3 4। रेड वाले 4 हो गए। अब देखो क्या बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो ड्रॉ करो। 1 1 2 3 4। स्ट्रेट लाइन बनाना था, 4 ये लाइन लगे, ग्रीन से 4। तो टोटल कितने लाइंस लगे? 15 लाइंस। यानी जब भी हमसे पूछे मिनिमम लाइन तो एक कंप्लीट लाइन को एक बार में बनाएंगे। तो कितने मिनिमम स्ट्रेट लाइंस लगेंगे इस फिगर को बनाने में? आंसर C 15। ठीक है बच्चा, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम का। इसमें क्या है, हमें वेन डायग्राम दे रखा है और 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। क्या? पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल्स। पूछ रहा है इनके रिलेशनशिप को किस वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज अ पॉलीगन? अ क्लोज्ड शेप ऑफ मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ पॉलीगन। क्लोज शेप स्ट्रेट लाइन का बना हुआ वो कहलाता है पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज डिफाइंड एज अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। ये है पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। और ट्रायंगल क्या होता है? पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। यानी कि क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है और ट्रायंगल भी पॉलीगन है। तो टोटल सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल पॉलीगन के सर्कल के अंदर आएंगे। तो मान लेते हैं
कि एक बिगर सर्कल बनेगा हमारा पॉलीगन के लिए, ये हो गया पॉलीगन के लिए। अब पॉलीगन के अंदर ही क्वाड्रिलेटरल आएगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन होता है। ये सर्कल हो गया क्वाड्रिलेटरल के लिए। एक और सर्कल आएगा ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल अलग होता है और क्वाड्रिलेटरल अलग होता है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये आ गया हमारा ट्रायंगल के लिए। यानी कि जो वेन डायग्राम पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा उसको ऐसा दिखना है। अब ऑप्शन में देखो कौन ऐसा दिख रहा है, ए ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया इसका, ए चॉइस। ए चॉइस इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, सिर्फ गिवन एलिमेंट्स का रिलेशन फाइंड करना होता है यूजिंग अ पॉलीगन और यूजिंग अ वेन डायग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। हमारे पास एक अल्फाबेट का कंप्लीट सीरीज दिया हुआ है। कंडीशन क्या कह रहा है, इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम सी, सी से स्टार्ट कर रहे हैं और ऑल्टरनेट जो लेटर्स हैं इज डिलीटेड, सी से स्टार्ट करना है और ऑल्टरनेट एक एक छोड़ छोड़ के जो भी लेटर्स उनको डिलीट कर देना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है। ये राइट एंड है। बोल रहा है सी से स्टार्ट करो और ऑल्टरनेट लेटर्स को डिलीट करते चले जाओ, तो हमें जो लेफ्ट एंड से 8th लेटर क्या होगा। तो पहले जो डिलीट करना है वो करो, CEGIKMOQSUWYZ, ये एलिमिनेट हो गए। अब 8th फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, ये है 8th फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट इधर से काउंट करेंगे, then which letter is 8th from the left, n, n is the letter which is 8th from the left position of the new series formed। न्यू सीरीज मतलब ऑल्टरनेट को हटा के नया सीरीज जो मिला है, तो आंसर क्या हुआ इसका, सी चॉइस। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये है हमारा मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन। यहां पे हमें दे रखे हैं 4-4 नंबर, इनके बीच में कुछ रिलेशन है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है, कोई 3 रिलेट होके चौथा को बनाएंगे, तो जो बिगर वैल्यू होता है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे बिगर वैल्यू है, यानी कि ये तीनों मिलके ये वैल्यू दे रहा है। अब ये कैसे दे रहा है, ध्यान से देखो। अगर हम यहां 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, उसमें से इस सेंटर वाले को माइनस करें तो क्या मिलेगा, 12 माइनस 5, 7, ये वैल्यू मिल गया। अगले वाले में वेरीफाई करो, 8 इंटू 7 माइनस सेंट्रल वैल्यू 56 माइनस 3, क्या मिला, 53, बिल्कुल ठीक है। यानी पैटर्न यही लगना है, पैटर्न यही लगना है। 4 इंटू 5 माइनस 5, 20 माइनस 5 यानी मिलेगा क्या, 15। तो यहां पे होना क्या चाहिए, 15। आंसर क्या हुआ, सी चॉइस 15। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है इसका। अब यह है हमारा एनालिटिकल रीजनिंग। फिर से एक क्वेश्चन पूछा है एनालिटिकल रीजनिंग का। क्या क्वेश्चन है, ये फिगर हमें दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द गिवन फिगर। इस टोटल फिगर को हमें कलर करना है सच दैट नो टू एडजेसेंट रीजन्स हैव सेम कलर, मतलब दो अगल बगल वाले का सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो हमको कितना कलर सेलेक्ट करना होगा। चलो पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम ब्लू से पेंट किए, ओके, इसको हम ब्लू से कलर किए, इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। इसको हमने ब्लू से कलर कर दिया, ठीक। चलो, और कह रहा है कि दो एडजेसेंट का सेम कलर नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो यहां ब्लू होगा, ना ही यहां ब्लू होगा, और ना ही यहां ब्लू होगा। चेक करो फिर, यहां मान लो ग्रीन से कलर करते हैं, यहां ग्रीन से कलर किए। अब यहां ग्रीन और ब्लू नहीं होना चाहिए, तो हम अब सेलेक्ट कर लिए इसके लिए रेड।
अभी तक हमने 3 कलर्स यूज कर लिए हैं। हमसे पूछा है मिनिमम कितने कलर्स पे अपना काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे ब्लू भी नहीं हो सकता है और रेड भी नहीं हो सकता है। ब्लू होगा तो इसका एडजेसेंट हो जाएगा, रेड होगा तो इसका एडजेसेंट हो जाएगा। तो कौन सा कलर यूज करोगे? ग्रीन। मिनिमम पूछा है इसीलिए जो हमने 3 कलर्स फाइंड किए उसके बेसिस पे चेक करते जाएंगे। रिक्वायरमेंट होगा तो चौथा कलर लाएंगे। अब यहां पे ग्रीन नहीं हो सकता, रेड नहीं हो सकता, तो ब्लू से काम चलाते हैं। ये जो आउटसाइड वाले हैं ना, कहीं भी रेड नहीं होगा क्योंकि इसके साथ एडजेसेंट हो जाएगा। और ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रीन करते चले जाओ। यहां ग्रीन हो गया, नेक्स्ट वाले में ब्लू करेंगे। यहां ग्रीन करेंगे और यहां ब्लू करेंगे। तो अभी तक हमने कितने कलर्स यूज किए? 3 कलर्स यूज किए हैं। अब अंदर वाले सर्कल्स को देखते हैं। देखो, अगर ये पूरा आउटसाइड स्ट्रक्चर रेड है तो अंदर में कोई भी रेड नहीं होगा। तो ग्रीन ब्लू से स्टार्ट करना स्टार्ट करो, काम करो। इसको ग्रीन से कलर कर दिए। अब ग्रीन से इसको कलर कर दिए तो इसके ये दोनों साइड वाले ग्रीन नहीं होंगे और रेड नहीं होंगे। तो इसको ब्लू कर दिए और इसको भी ब्लू कर दिए। अगर इस कॉर्नर को ग्रीन कर दे तो काम हो सकता है। अब ये दोनों आउटलाइन अगर ग्रीन ब्लू हो गया तो बिल्कुल सेंटर वाला ग्रीन ब्लू नहीं होना है, रेड से कर दो। तो हमें मिनिमम कितने कलर्स लगे? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द गिवन फिगर सच दैट नो टू एडजेसेंट रीजन्स हैव सेम कलर। कहीं भी 2 एडजेसेंट अगल बगल वाले का सेम कलर नहीं है। तो कितने कलर्स लगे? रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 कलर लगे। यानी आंसर क्या हो गया? A choice. 3 colors are required to color this with no 2 adjacent faces have same color. Next question पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा है हमारा वाटर इमेज का। वाटर इमेज में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट का बॉटम होता है वो इमेज का टॉप बन जाता है। bottom part of object becomes top of image and top part becomes bottom। अब यहां हम एलिमिनेट करेंगे। इसका बनाना है वाटर इमेज, यानी कि मिरर यहां पे आएगा, मिरर यहां पे आएगा। ये मिरर है। तो हमने क्या बोला? जो बॉटम होगा वो टॉप बन जाएगा। यानी ये बॉटम पार्ट है, यहां जो स्क्वायर आएगा उसमें ऐसा लाइन दिखना चाहिए। यहां जो स्क्वायर आएगा ऐसा लाइन दिखना चाहिए। देखो यहां पे दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट। यहां दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट। यानी अपने पास 2 चॉइस मिल गया, बी और सी में। अब बी और सी को कंपेयर करो, क्या क्या सेम है। अब ऊपर का चारों सेम है, इसका ऑल 4 आर सेम। क्या डिफरेंट है दोनों में? ये पोजीशन डिफरेंट है। अब इस पोजीशन का इमेज बना लेते हैं, इस टॉप वाले का इमेज बना लेते हैं। देखो ध्यान से, ये कॉर्नर नजदीक है, ये कॉर्नर मिरर के नजदीक है, तो ये कॉर्नर नजदीक होगा। ये लाइन ऐसे बनेगा। अब कंपेयर करो, यहां पे बिल्कुल सही है ये लाइन, यहां ये लाइन उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। आंसर क्या मिला? बी चॉइस। इतना कॉम्प्लिकेटेड को नहीं ड्रॉ करना है, एक एक पार्ट वाइज ड्रॉ करो और एलिमिनेट करते जाओ, आंसर पे तुरंत पहुंचोगे। आंसर क्या हुआ इसका? बी चॉइस। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में बच्चा, ये हमारे मेन डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इसमें 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट और ये है साउथ ईस्ट। ठीक है, ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन है और वो 4 मेन डायरेक्शन है। हमें क्या दे रखा है? अ वॉच रीड्स 925, वॉच 925 रीड कर रहा है।
अगर ये एक वॉच है 12 6 9 3 4 5 7 8 10 11 1 2 ये वॉच है। ओके, इसमें टाइम हो रहा है 9:25। 9:25 कुछ इस तरह से होगा। 9:25 इस तरह से होगा। अब क्या कह रहा है, इफ द मिनट हैंड इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो अगर यहां पे नॉर्मल डायरेक्शनिंग हम मान के चलेंगे तो नॉर्मल डायरेक्शनिंग ऐसे होगा, ये असली डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन इसने चेंज कर दिया। इसने क्या बोला, मिनट हैंड इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो मिनट हैंड है ये जो हमारा मिनट हैंड है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी कि आपका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये मेरा नॉर्मल डायरेक्शनिंग था, ये नॉर्मल डायरेक्शनिंग था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्थ ये बन गया और साउथ ये बन गया। जब नॉर्थ ये बन रहा है साउथ बन रहा है तो ये कितना मूव करके आया, 90 और 45, यानी ये 135 क्लॉकवाइज घूम के आया है। पक्की बात है, ये भी देखो 135 घूम के गया, तो ईस्ट भी घूमेगा 90 45, ईस्ट यहां आ जाएगा और वेस्ट यहां चला जाएगा। जब डायरेक्शन रोटेट कर रहा है तो इस तरह से चेंजेज हो जाएंगे। तो अगला लाइन क्या बनेगा, यहां आ जाएगा ईस्ट और यहां चला जाएगा वेस्ट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द मिनट हैंड इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये बताओ, ये नॉर्थ है, अगर मिनट हैंड नॉर्थ में है तो आर हैंड, जो आर का हैंड है वो किस डायरेक्शन में है, ये है साउथ, ये है ईस्ट, इसके बीच में है, तो आर हैंड किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट। क्या हुआ है, ये मेरा नॉर्मल डायरेक्शनिंग था, नॉर्थ यहां पे आ गया, तो नॉर्थ कितना घूमा, नॉर्थ कितना रोटेट किया, यहां रोटेट कर रहा है 135 डिग्री क्लॉकवाइज। सबको उतना ही घुमा दो, ईस्ट जब 135 घूमेगा तो यहां पे आ जाएगा। तो हमारा आवर हैंड किस डायरेक्शन में हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आंसर क्या हुआ इसका, बी चॉइस। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ध्यान देना था इसमें कि डायरेक्शन कैसे कितना कितना रोटेट कर रहा है। तो ये वो 10 क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे इस सेशन में, इस ईयर में। तो बच्चा इजी क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स है साइंस के जो सॉल्यूशंस हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय बच्चों।